हेलो गाइस, कैसे सब का स्वागत करने वीडियो में एंड वेलकम टू अनदर क्रेजी ब्लेंडर ट्यूटोरियल। तो ये जो सीन आप लोगों ने देखा ना, ये सीन मेरे दिमाग में तब आया जब मैंने हैरी पॉटर की सीरीज फिर से देख डाली। और मुझे अभी याद भी नहीं है कि मैंने कितने बार देख ली है, बट जितने बार भी देखता हूँ ना, प्रिजनर्स ऑफ एज़्काबान यानी थर्ड पार्ट का ये डियर वाला सीन हमेशा दिमाग में रहता था। और एक बार हमेशा दिमाग में क्वेश्चन आता था कि अगर ये डियर मुझे अचानक किसी जंगल में मिल गया तो वो सीन, वो कैमरा रिकॉर्ड कैसा रहेगा। एंड देन आई क्रिएटेड दिस सीन। सो आइए आप लोगों को भी सिखाता हूँ कि ये सीन आप लोग कैसे बना सकते हो बिना किसी हैवी फाइल के, बिना किसी झंझट मारी के, विदाउट एनी हैवी मॉडलिंग, क्विकली एंड स्मार्टली। जो लोग मुझे जानते हैं, मैं हूँ क्यूरिफाइड एंड इस चैनल पे आप लोगों को ऐसी ही क्रेजी ट्यूटोरियल्स मिलते जाएंगे। सो सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर देना एंड इस वीडियो को शेयर कर दो आपके ब्लेंडर दोस्तों के साथ। तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कोई भी सीन बनाने के पहले ना मेरे दिमाग में या आपके भी दिमाग में जो आइडिया है वो क्लियर हो जाना चाहिए कि आपको क्या सीन में चाहिए, कैसे चाहिए। हालांकि वो आइडिया थ्रू आउट द वे बहुत चेंज होता रहता है, बट इनिशियल स्टेज पे आप लोग के पास एक आइडिया होना बहुत जरूरी है। तो मेरे पास तो आइडिया क्लियर था कि मुझे बनाना है एक हैरी पॉटर प्रिजनर ऑफ एज़्काबान का डियर वाला सीन, विच इज प्रीटी इजी टू मेक। क्या करूंगा, तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, किसी भी सीन शुरू होने से पहले विल ब्लॉक आउट इट। तो मैं इस फ्रेम को दो हिस्सों में डिवाइड कर दूंगा। लेट्स गो लाइक दैट। ठीक है, तो सीन को स्टार्ट करते हैं। किसी भी सीन को बनाने से पहले ना उस सीन को ब्लॉक आउट कर लो जो आपने सोचा है उसके हिसाब से ना। इसमें एक कैच है ना, सबको पता है स्टार्ट कैसे करना है। ये तीनों डिफॉल्ट लोग अपन को कभी पसंद आते ही नहीं है, इसलिए इनको डिलीट कर देते हैं। पता नहीं इनका क्या कसूर है, बट लेट्स डिलीट देम। ठीक है, नाउ I'll add Shift A, I'll add a plane and मैं इसको स्केल करूंगा S दबा के 10 दब कर दो, ऑटोमेटिकली 10 टाइम्स वो स्केल हो जाएगा। ठीक है, द नेक्स्ट थिंग दैट आई लव टू डू, सबसे पहले एक प्लेन ऐड करने के बाद हमेशा add your camera। So I'll just Shift A, go to camera and I'll add a normal camera। अब अपने हिसाब से जो सीन में आपके दिमाग में सीन है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके दिमाग में कुछ सीन नहीं चल रहा है तो अपन इसी को ही ले लेते हैं। ठीक है, जो मैंने रेंडर किया है उसी को हम लोग रेफरेंस ले रहे हैं, 100 IQ। ठीक है, बट कोई बात नहीं। अब क्या करना है कि इसमें आप लोग कैमरा एंगल देखो, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कुछ भी टिल्टेड नहीं है, एकदम 90 डिग्री एट इट्स बेस्ट है। तो हम लोग उसी को रेप्लिकेट करने का ट्राई करेंगे। सबसे पहले इन सबको सिलेक्ट करके 0 कर दूंगा एंड X को 90 कर दूंगा। सो ये रहा अपना कैमरा। नाउ मैं इसको थोड़ा पीछे ले लूंगा, ज्यादा नहीं, हल्का सा। लेट्स गो, इसको मैं कैमरा व्यू में कर दूंगा। अगर आप इस सीन को ध्यान से देखोगे ना, तो ये थोड़ा डाउनवर्ड शॉट है, यानी आपको दिखता रहेगा कि जो ग्रासेस हैं वो हमें क्लियर दिख रहे हैं और डियर हमें ऊपर दिख रहा है। तो थोड़ा नीचे से लिया हुआ शॉट है, तो उसी को हम लोग बनाएंगे। आफ्टर डूइंग योर कैमरा एंड प्लेन, अब हमारे पास आ चुका है एक विजुअल तरीका सीन को सोचने का। सो मेरे हिसाब से तो यहाँ पे मैं रखूंगा अपने डियर को, और यहाँ पे तो पेड़ वेड़ रहेंगे, जो भी है आप लोग के पेड़ वेड़। और यहाँ पे एक DOF के लिए मैं एक पेड़ को रखूंगा जो कि ब्लर दिखेगा, जिसकी वजह से आपको मतलब फील आएगा कि हाँ ये पास है, वो दूर है, काफी दूर है। अपना ये डियर तो ग्लो करेगा एकदम मस्त। और यहाँ से एक सोच रहा हूँ मैं लाइट दे दूँ, एक ऐसी आती हुई लाइट जो कि थोड़ी बहुत कह सकते हो एक वर्क ऑफ कलर मैनेजमेंट का काम करेगी, या कलर ग्रेडिंग का काम करेगी, या एक कलर कॉम्बिनेशन का काम करेगी। देखते हैं वो अगर अच्छे से वर्क किया तो हो जाएगा। चलो इसको मिटाते कैसे थे, ये तो मैं भूल ही गया। व्यू एनोटेशंस। ठीक है, चलो 1 2 3। सो अब आते हैं उस सीन को एग्जीक्यूट करने पे। सबसे पहले मैं सोच रहा हूँ कि जो प्लेन रहेगा ना सामने का, वो मुझे एकदम एज अ प्लेन नहीं चाहिए, मतलब एकदम फ्लैट नहीं चाहिए। मुझे चाहिए कि वो थोड़ा सा स्लोप तरीके से दिखे। सो वो कैसे करना है, बहुत सिंपल है। सबसे पहले मैं टैब में जाऊंगा एंड इसको मैं सब डिवाइड करूंगा। आई विल गिव इट अराउंड 100 कट्स, और आई थिंक 100 कट्स सही है। एक और बार कर देंगे सब डिवाइड। ठीक है, तो 200 कट्स हो जाएंगे। देन ऑब्जेक्ट मोड पे आ जाऊंगा एंड आई विल गो टू मॉडिफायर्स, और मैं एक सब डिविजन सरफेस मॉडिफायर ऐड कर दूंगा जो कि उसको और सब डिवाइड कर देगा। नाउ व्यू पोर्ट को भी मैं 2 कर दूंगा। नाउ इसके बाद चीजें करने से पहले Ctrl A करके अप्लाई स्केल कर देना। इस पर्टिकुलर प्लेन का स्केल अप्लाई कर देना, वरना जो अगली चीज़ हम लोग करने वाले ढंग से होगी नहीं। डिस्प्लेस मॉडिफायर डालूंगा मैं एक सिंपल सा, यहाँ पे आ गया डिस्प्लेस मॉडिफायर, और एक नया टेक्स्ट बनाएंगे। ठीक है, ये रहा। आई विल गिव इट क्लाउड्स। सो ये कुछ इस तरीके का आ जाएगा। ठीक है ना, ये बहुत ही डिस्टॉर्टेड लग रहा है, आप लोग बोलेंगे ये क्या कर रहे हो।
कोई टेंशन नहीं। क्या करने बताए, नॉइज बेसिस ब्लेंड ओरिजिनल है उसको इम्प्रूव पर्लन कर दो, ठीक है, और जो साइज है 0.25 उसको 2 कर दो। नाइस, दिस इज व्हाट आई वांटेड। ऐसा ही कुछ उबड़ खाबड़ जो चीजें फॉरेस्ट में होती हैं, जो लैंड रहता है वैसा। अब मॉडिफायर्स में आ जाऊंगा मैं, और इसके स्ट्रेंथ को मैं धीरे धीरे करके कम करूंगा, 0.3 कर देंगे, ठीक है। नाउ दिस इज परफेक्ट। मेरे हिसाब से जो मुझे चाहिए था हल्का फुल्का डिस्टर्बेंस इन द ग्राउंड, वो मुझे मिल चुका। ना एक और चीज मुझे जो एक और चीज करना पसंद है वो है कि इस कैमरा व्यू में ना मुझे ये जो आउटसाइड एरिया है जो ऑडियंस नहीं देखने वाली है वो मुझे भी नहीं देखना है ना। जस्ट मेक द एनिमेशन, जस्ट मेक द सीन, उतना ही सीन बनाओ जितना ऑडियंस देखेगी, दैट्स इट, ठीक है। इसलिए इसके बाहर का कुछ फालतूगिरी करने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैं क्या करूंगा, मैं एन दबाऊंगा एंड आई विल गो टू, नहीं एन नहीं दबाऊंगा, मैं कैमरा को सिलेक्ट करूंगा एंड इस पे आ जाऊंगा। यहाँ पे व्यू पोर्ट डिस्प्ले पे आके ये है पास से पार्ट आउट, इसको मैं फुल कर दूंगा। सो ये देखो, अब जो बाकी का सीन है वो ब्लैक आउट हो जाएगा और मुझे सिर्फ उतना ही दिखेगा जितना रेंडर होने वाला है। दिस इज व्हाट आई वांटेड, परफेक्ट। अब क्या करूंगा, मैं इसको एक बार सिलेक्ट करके शेड स्मूथ कर देंगे एंड आई विल गो टू स्कल्प्ट मोड। अगर आप लोग का थोड़ा बहुत हैंग हो रहा है, क्योंकि मेरा तो काफी अच्छा है लैपटॉप, बट अगर आप लोग का थोड़ा बहुत हैंग हो रहा है तो याद करना कि हम लोगों ने 100 कट्स डाले थे, फिर हम लोगों ने वापस सब डिवाइड किया था 200 कट्स के लिए। वो आप लोग मत करना, आप लोग 100 कट्स डाल के डायरेक्टली सब डिवीजन सरफेस डाल दोगे तो भी चलेगा, इतना कुछ सीन नहीं है इसमें। नाउ ये करने के बाद अब मुझे चाहिए कि इस साइड से थोड़ा ये ऊंचा रहे और ऐसे करके एक स्लोप दिखे, तो वो भी बहुत ईजी है बनाना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आई गो टू Z एक्सिस और मैं थोड़ा जूम आउट करूंगा और कुछ इस तरीके से, ये थोड़ा ज्यादा हो गया ना, इस तरीके से हल्का हल्का मैं ब्रश मारूंगा ताकि ये फील आए कि हाँ यहाँ से उठा हुआ है। जूम आउट होके ही काम करना ताकि थोड़ा बेटर रिजल्ट आएगा। और अगर इसको थोड़ा नीचे करना है ना, ये स्लोप तो बन गया बट ये ऐसे करके स्ट्रेट जा रहा है जो मुझे नहीं चाहिए, तो मैं कंट्रोल प्रेस करूंगा एंड इस पे प्रेस करूंगा ताकि ये थोड़ा नीचे जाए, ज्यादा नीचे हो गया। सो इस तरीके के हम लोगों ने कुछ स्लोप बना दिया है जो कि मुझे काफी सही लग रहा है। अगर आप इसका शेप देखोगे वो तो पूरा डिस्टॉर्टेड हो चुका है, पर मैं फिर से कह रहा हूँ उतनी चीजों पे ध्यान दो जितनी चीज ऑडियंस देखने वाली है, और ऑडियंस ये देखने वाली है, सो उनके लिए स्लोप परफेक्ट है, मुझे तो बहुत सही लग रहा है। सो दैट्स इट। अब मैं आ जाऊंगा स्कल्प मोड से ऑब्जेक्ट मोड पे और अपना स्लोप रेडी। अब इस स्लोप पे जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पे डियर आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएंगे आपके ट्रीज वीज, लेकिन उस सबसे पहले जो मुझे लगता है ना कि कोई ऐसी चीज है जो आप लोगों को सबसे पहली करनी चाहिए बिफोर आफ्टर मेकिंग द ब्लॉकआउट सीन, एक्चुअली आफ्टर डूइंग द ब्लॉकआउट, जो सबसे पहली चीज आप लोग करनी चाहिए वो होती है फॉलिएज ऐड करना। क्योंकि फॉलिएज अगर आप लोग बाद में ऐड करोगे तो कई बार होता है कि आपका सीन क्रैश हो जाएगा, आप सीन रेंडर नहीं कर पाओगे एंड पूरा घिचमिड़ बच जाएगा। इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ कि इतना सीन ब्लॉकआउट हो गया, एटलीस्ट इतना भी हो गया ना, उसके बाद सीधा जाके आप लोग फॉलिएज ऐड कर दो। नाउ फॉलिएज क्या होता है, फॉलिएज इज बेसिकली ग्रास और जो ट्विग्स रहते हैं या जो ग्राउंड पे जितनी भी सारी चीजें रहती है जो बहुत सारी रहती हैं उनको ऐड करना। अगर उनको आप नहीं ऐड करोगे तो मैं कहूंगा कि वो थोड़ा रियलिज्म वाला फील नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा। अगर आप ऐड करोगे तो इट इज वेल एंड गुड। और मैं आप लोगों को एक तरीका बताऊंगा जिससे आप लोग आराम से एकदम क्लियरली बिना अपने पीसी को हैवी करे आराम से ऐड कर दोगे। सो क्या करना है, मैं इसको हल्का सा साइड करूंगा एंड यहाँ पे मैं अपना ये बार जो है टाइमलाइन का उसको खोलूंगा एंड आई विल शिफ्ट दिस टू एसेट ब्राउजर। कहाँ गया मेरा एसेट ब्राउजर, ठीक है ना। अगर आप लोग ने बायोमी रीडर ये वाला एड ऑन आप लोग ने एनेबल नहीं किया, अगर आप लोगों ने इंस्टॉल नहीं किया, जो कि मैंने एक मेरे पुराने वीडियो में बताया है, तो जाके उस वीडियो को जरूर देखना एंड बायोमी रीडर एड ऑन को ना उसको अच्छे से जो मैंने प्रोसेस बताया है उस वीडियो में उसके हिसाब से एनेबल कर देना और डाल देना। उससे क्या होएगा, यू विल गेट अ स्पेशल लाइब्रेरी ऑफ दीज एसेट्स। अंधे एसेट्स हैं ये, फॉलिएज ऐड करने के बहुत सारे एसेट्स हैं और ये एसेट लाइब्रेरी हमें चाहिए और आपके पास हमेशा इस चीज को रखना। तो गो एंड वॉच दैट वीडियो। यहाँ पे आप लोग को ऊपर कार्ड पे दिखता भी रहेगा, यहाँ पे ऊपर आप लोग को आती रहेगी लिंक, जाके उस वीडियो को देखो, उसको इंस्टॉल करो बायोमी रीडर को अच्छे से एंड आप लोग को ये एसेट्स मिल जाएगा। तो करना क्या है कि सिंपली आप लोग के ये एसेट सेक्शन खोलो, आप लोग को बहुत सारे एसेट्स मिल जाएंगे, अलग अलग के बुशेस हैं, डेब्रीज हैं, ड्राईलैंड्स हैं, फ्लावर्स हैं, ग्रासेस हैं एंड बहुत कुछ है। हमें मेनली क्या चाहिए ना इस सीन में ना, मैं सोच रहा था कि कभी मतलब मेरे दिमाग में चल रहा था कि मैं ड्राईलैंड बना दूं, है ना, कि एक सूखी सी जगह है जो बहुत खराब हो गई है, वहां पे एक डियर आता है, वो फिर ना वो इतना अपीलिंग लुक नहीं दे रहा था, क्योंकि जहां जहां डियर जाएगा मुझे चाहिए कि वहां हरियाली हो। सो आई थॉट कि कोई बात नहीं, एक सिंपल नॉर्मल ग्रास ही डाल देते हैं। व्हाट आई डू इज सिंपली मैं ये जो ग्रास है ना क्लम्प, इसको मैं यहाँ पे रखूंगा, एक लेट इट कम, हाँ ठीक है, ये 2 और ये 3। नाउ 3 टाइप के ग्रासेस काफी होते हैं फॉलिएज के लिए। अब मैं यहाँ क्यों रख रहा हूँ, मैं यहाँ क्यों नहीं रख रहा हूँ, यहाँ क्यों प्लेस नहीं कर रहा हूँ, मैं बताता हूँ, वो सब मैं बताऊंगा, टेंशन मत लो। क्या करो, इन तीनों को सिलेक्ट करो, प्रेस M ऑन योर कीबोर्ड
एंड न्यू कलेक्शन पे जाके इसको नाम दे दो ग्रासेस, ठीक है। अब जब भी आप एक ग्राउंड में करोगे या आप किसी भी ऐसे फॉरेस्ट एरिया में करोगे तो जो ग्राउंड रहता है ना, जो बेस रहता है, मतलब जो जमीन रहती है, उस पर सिर्फ ग्रास नहीं रहती, उस पर बहुत सारी चीजें रहती हैं। उस पर डंडियाँ रहती है जिसको ट्विग्स बोलते हैं, वो भी पड़ी हुई रहती है। देन उस पर बुशेस रहते हैं अलग अलग तरीके के। सो सिर्फ ग्रास डालना इट इज वेल एंड गुड, बट उसके साथ अगर आप लोग बुशेस और ट्विग्स डालोगे तो वो और भी सही रहेगा। नाउ कहाँ से लेना है, यहीं पे मिल जाएगा, टेंशन नहीं है। सिंपली यहाँ पे बुशेस में आ जाओ एंड मे बी दिस, ये 4 बुशेस मुझे बहुत सही लग रहे हैं। इसमें से 2 ही उठाऊंगा मैं, ज़्यादा नहीं उठाऊंगा। सो ये एक बुश जो कि बहुत अच्छा लगा मुझे, एंड मे बी एक बुश। सो ये 2 बुशेस हैं। नाउ इन दोनों को फिर से सिलेक्ट करो, प्रेस M ऑन योर कीबोर्ड, नया कलेक्शन, और इसको मूव कर दो टू बुशेस, ठीक है। नाउ ग्रास हो गए, अपने बुशेस हो गए। इसके बाद क्या आता है, वी नीड ट्विग्स, जो कि मैं हल्के फुल्के डालूंगा, ज्यादा नहीं डालूंगा। सो मैं ड्राईलैंड पे आ जाता हूँ, या मे बी नहीं, डेब्रीज पे आ जाता हूँ। हाँ, सो यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएंगे, ये रहे ड्राईलैंड ब्रांचेस। सो थोड़े बहुत ब्रांचेस जो ट्रीज के गिरते हैं वो है ये। सो लेट मी टेक समथिंग लाइक, एक ये ले लेते हैं ब्रांच, है ना, और एक ये ले लेते हैं। 2 ही ले रहा हूँ मैं, ज्यादा नहीं ले रहा, कि ये ज्यादा स्प्रेड भी होंगे नहीं, थोड़े बहुत ही मैं यहाँ वहाँ डालूंगा। इसको भी एक करते हैं ड्राई ब्रांचेस, ठीक है, एंड लेट्स जस्ट क्रिएट दिस। सो अभी अपने पास 3 हो गई हैं, ग्रासेस हो गई हैं, बुशेस हो गई हैं, ड्राई ब्रांचेस हो गए हैं, एंड वी आर रेडी टू पुट ऑन फॉलिएज ऑन दिस। बट फिर से फॉलिएज डालने के पहले मैं आप लोग को रिकमेंड करूंगा कि डू वन थिंग, आप लोग इसका पहले टेक्सचर डाल दो, ठीक है। फॉलिएज डालने के पहले टेक्सचर डाल दो। तो सिंपली यहाँ से शेड एडिटर पे आ जाओ, देन क्लिक ऑन न्यू, एंड यहाँ से प्रिंसिपल BSDF को सिलेक्ट करके Ctrl+Shift+T। सो ये रहा वो टेक्सचर, मड फॉरेस्ट का टेक्सचर, जो कि मुझे इंटीग्रेट करना है, जो कि मुझे डालना है। सो ये चारों फाइल आप लोग को मिल गई रहेंगी जब आप लोग जिप को एक्सट्रैक्ट किए रहोगे। सो इन चारों को सिलेक्ट करो एंड ऐड प्रिंसिपल टेक्सचर सेटअप, इस पे क्लिक कर देना। अगर इस पे क्लिक करने के बाद Ctrl+Shift+T प्रेस करने के बाद आपका फाइल ब्राउजर नहीं खुल रहा है, तो सिंपली जस्ट गो टू एडिट, गो टू प्रेफरेंसेस, एंड यहाँ से सिंपली नोड व्रैंगलर एड ऑन, ये रहा, इसको एनेबल कर देना। अगर ये एनेबल नहीं रहेगा तो, अगर एनेबल्ड है और फिर भी नहीं हो रहा है तो दिक्कत वाली बात है, पर एनेबल नहीं है तो ऑफकोर्स एनेबल कर देना, एंड Ctrl+Shift+T प्रेस करके आप लोगों को फिर ऑप्शंस आ जाएगा। आते हैं आगे। अब उन्होंने इस पे टेक्सचर डाल तो दिया, लेट मी सी कि टेक्सचर दिख कैसा है। इसको पहले साइकिल्स करते हैं, इसको GPU कंप्यूट करते हैं, एंड एक बार फाइल को सेव कर लो जहां भी आप लोगों को सेव करना है, एंड मैं Z प्रेस करके मटेरियल प्रीव्यू पे जाऊंगा। आई वोंट गो टू रेंडर इंजन, क्योंकि मुझे अभी सिर्फ मटेरियल ही देखना है ना, मुझे रेंडर पार्ट तो बाद में देखेंगे अपने। ला ला मर गया मादर ला 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 ला। हीरो ब्लेंडर, मतलब मैं अच्छा सीन जाता रहता और ब्लेंडर रोस्ट कर देता है। चलो ठीक है, हो रहा है, ये रहा, ठीक है। सो दिस इज लुकिंग गुड और बहुत सही लग रहा है, पर वही है कि इतना बड़ा टेक्सचर रहता नहीं है, हमें इसका UV करना पड़ेगा और UV को मुझे छोटा करना पड़ेगा। वो मैं करता हूँ, वो उसका टेंशन नहीं है, बट उसके पहले मैं सब सरफेस पे जाऊंगा, सब सरफेस पे नहीं जाऊंगा, बट उसके पहले मैं स्पेक्युलर पे जाऊंगा। मुझे ना ये टेक्सचर थोड़ा और डार्क चाहिए, ये काफी लाइट टेक्सचर है। सो व्हाट आई विल डू इज, यहाँ पे आने के बाद टिंट को डार्क कर दूंगा काफी ज्यादा। ये देखो, ये कुछ इस तरह दिखेगा। अब लग रहा है ना ये प्रॉपर टेक्सचर, ठीक है। अब ये लग रहा है प्रॉपर डार्क टेक्सचर, ठीक है। अगर आप लोगों को इसका रफनेस बढ़ाना है, कुछ लोगों को इसका रफनेस कम लगता है, तो सिंपली ना रफनेस के टैब पे आ जाना, ये रहा रफनेस का, एंड यहाँ पे Shift+A करके एक मैथ नोड ऐड कर दो इस तरीके से ना। ये रफनेस को ऑटोमेटिकली ऐड कर देगा, बढ़ा देगा, ठीक है, क्योंकि ऑफ कोर्स एक मडी फॉरेस्ट में रफनेस मैक्सिमम रहता है, यहाँ पे वहां पे कुछ भी ऐसा रिफ्लेक्ट नहीं होता है। अब आते हैं UV पे, तो मैं Z से सॉलिड मोड पे आ जाऊंगा, एंड आई विल गो टू एडिट मोड। इन सबको A करके सिलेक्ट करेंगे, U प्रेस करूंगा मैं, और यहाँ से स्मार्ट UV प्रोजेक्ट पे क्लिक करके अनव्रैप कर दूंगा। नाउ गो टू UV एडिटिंग, और ये रहा आप लोग का UV टैब, और ये रहा आप लोग का UV। सो मैं इन सबको सिलेक्ट करके स्केल 10 टाइम्स था, तो मैं यहाँ पे भी 10 टाइम्स कर दूंगा स्केल, एंड दैट्स इट। ऑटोमेटिकली ये टेक्सचर प्रॉपरली हो जाएगा। आते हैं लेआउट पे, एंड फिर से मैं एक बार मटेरियल प्रीव्यू देखूंगा इसका कि क्या ये सही हुआ है। हाँ, ये सही हुआ है, जो जैसा मुझे चाहिए। कैमरा से भी देख लो तो सही दिखता है ना। फिलहाल के लिए थोड़ा बहुत अजीब दिखता रहेगा आप लोग को, बट जैसी फॉलिएज ऐड हो जाएगा उसके बाद सब सही रहेगा। सो Z से मैं सॉलिड मोड पे आ जाऊंगा। अब आते हैं बारी की इस पर्टिकुलर फॉलिएज को इस पे स्कैटर कैसे करना है ना। बायोमी रीडर वाला एड ऑन अगर आप लोग देख के आए हो तो आप लोग बोलोगे कि भाई कुछ ना, इसको सिलेक्ट करो, सिंपली N पे जाओ, एंड यहाँ पे बायोमी रीडर वाले इस पे जाके सिंपली स्कैटर कर दो, दैट्स इट। बट वो मुझे ना, मतलब ठीक है, अगर आपके पास एक नासा लेवल PC है तो करो,
बट मुझे पता है और आपको भी पता है कि अपन दोनों के पास ना एक नॉर्मल लेवल पीसी है, इसलिए ना जब भी आप लोग फॉलिएज स्कैटर करोगे तो एक चीज हमेशा याद रखना कि आप लोग के हाथ में सारा कंट्रोल रहे, ये चीज को एंश्योर करना। इसलिए मैं 1 बाय 1 करके इन सारी फॉलिएजेस को स्कैटर करूंगा। इसका मतलब ये नहीं कि मैं बार बार ऑल डी करके प्लेस करते रहूंगा ना, बट क्या करना है बताता हूँ। इसको सिलेक्ट करो, मॉडिफायर्स में जाओ एंड यहाँ पे मैं एक मॉडिफायर ऐड करूंगा जिसका नाम है स्कैटर ऑन सरफेस मॉडिफायर। ये रहा, ऑटोमेटिकली कुछ बॉक्सेस स्कैटर कर देगा, बट वी नीड स्कैटरिंग ऑफ दीज ब्यूटीफुल ग्रासेस। सो मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले डेंसिटी तो सही है, डिस्ट्रीब्यूशन मेथड को मैं पॉइसन डिस्क कर दूंगा एंड नीचे आके इंस्टेंसिंग पे कलेक्शन कर दूंगा। और कलेक्शन वी नो हमें ग्रासेस चाहिए तो मैं ग्रासेस पे क्लिक कर लूंगा। ये स्प्रेड हो जाएंगे, बट ये पता नहीं ऐसा कुछ एकदम बकवास से स्प्रेड होते हैं, तो मैं यहाँ पे पिक इंस्टेंसेस पे क्लिक कर दूंगा यानी ऑटोमेटिकली सारे प्लेस हो जाएंगे। ये बहुत बड़े हैं, सो मैं जाऊंगा ट्रांसफॉर्म पे एंड इन स्केल को सिलेक्ट करके मैं मे बी 0.4 कर दूंगा, क्योंकि इतने बड़े हमें नहीं चाहिए भाई ग्रासेस। सही हो गए, छोटे हो गए, बट दीज आर प्रिटी लेस। इतने कम ग्रास नहीं रहता है, एक फॉरेस्ट में इतने कम ग्रासेस नहीं रहते हैं। सो डेंसिटी 1 है, मैं इसको मे बी 10 कर दूंगा। आराम से करना, ये हैंग हो सकता है तो आराम से करना, 10 कर दूंगा। सो अब थोड़ा बहुत सही लग रहा है, मे बी एक काम करते हैं, इसको 20 कर देते हैं या 15 कर देते हैं। हाँ 15 मेरे हिसाब से सही है, बहुत है 15। हाँ ठीक है, 15 काफी है। सो मैंने 15 रखा है एंड 15 मुझे बहुत सही लग रहा है ना। आपका सीन हल्का फुल्का हैंग होना स्टार्ट हो गया रहेगा। सो क्या करना है, सिंपली इसको हाइड कर दो, दैट्स इट। सीन वापस परफेक्ट हो जाएगा एंड आराम से स्मूथली वर्क करेगा। यहाँ से अपन ने रेंडर से हाइड नहीं किया, सिर्फ व्यू पोर्ट से हाइड किया, इसलिए ऑल गुड। अगर आप लोग इस स्कैटरिंग में ही दिक्कत हो रही है तो आप लोग एक और काम कर सकते हो, वो ये है कि इसके इन तीनों ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करो। यहाँ सबसे मतलब एक को सिलेक्ट करो सबसे पहले, देन गो टू ऑब्जेक्ट एंड यहाँ पे व्यू पोर्ट डिस्प्ले कहाँ गया, हाँ ये रहा, व्यू पोर्ट डिस्प्ले पे टेक्सचर से बाउंस कर दो। ये उस ऑब्जेक्ट को एक स्क्वायर में बदल देगा। सिंपल, इन तीनों के साथ वही करो एंड फिर स्प्रेड करो। फिर तो आप 20 क्या 200 भी डालोगे तो भी कुछ नहीं होएगा, कुछ हैंग नहीं होएगा डेंसिटी में, ठीक है। बट मेरा तो चल गया, ठीक है। इसलिए मेरा तो सही लग रहा है। अब आते हैं वी स्कैटर्ड ग्रासेस, नाउ लेट्स स्कैटर द नेक्स्ट थिंग। मैं इस पे नाम भी दे दूंगा कि ये है, मैंने इसको बंद कर देंगे, डिस्प्ले को भी बंद कर देता हूँ, इसको भी बंद कर देता हूँ और एक नया स्कैटर ऑन सरफेस डालूंगा मैं फिर से। ये रहेगा बुशेस। पॉइसन डिस्क एंड कलेक्शन एंड यहाँ से बुशेस, बहुत ज्यादा बुशेस आ गए, आई नो, पिक इंस्टेंस कर दो एंड बहुत बड़े भी आ गए। ट्रांसफॉर्म में जाएंगे एंड इनको वही मैं 0.3 कर लूंगा, मे बी, लेट्स सी 0.3। हाँ सही है, 0.3 बढ़िया है। लेकिन बहुत ज्यादा है बुशेस, तो मुझे इतने ज्यादा नहीं चाहिए। मैं मे बी थोड़े कम बुशेस, इतने बुशेस नहीं रहते हैं यार। एक बार ग्रासेस को भी एनेबल करके देख लो, ठीक है। हाँ आई थिंक थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा अपन को बुशेस का हाइट, पॉइंट वाइज एकदम 0.1 थोड़ा और बढ़ाऊंगा मैं। लाइक ये बुशेस थे ना, 0.3 की जगह 0.4 कर देंगे। नो बट इसमें एक कैच है ना कि अगर आप इतने बड़े बुशेस रखोगे तो फिर ट्रीज छोटे दिखेंगे, ट्रीज इतने वैल्यूएबल नहीं दिखेंगे हाइट वाइज। क्या करूंगा मैं कि इसको मैं 0.3 कर देता हूँ फिर से। लेट्स सिलेक्ट दिस एंड इसको 0.3 कर देंगे फिर से एंड आई विल गो टू माय दिस और मैं इसको 0.3 कर दूंगा। एक बार देखते हैं, क्योंकि अफेक्ट तो होगा, डेंसिटी अफेक्ट होगी, जैसे कि मैंने कहा था डेंसिटी अफेक्ट हो गई है। तो 15 है, लेट्स मेक इट 20, ठीक है। आई थिंक दैट इज परफेक्ट। थोड़ा बहुत यहाँ पे अगर दिख भी रहा है तो कोई टेंशन नहीं, अपने टेक्सचर भी अच्छा खासा दिया है, ऐसा तो है नहीं कि सफेद छोड़ दिया है ग्राउंड को। तो पैचेस दिख भी रहे हैं तो चलेगा, और पैचेस दिखने भी चाहिए क्योंकि ओरिजिनल फॉरेस्ट में भी यही होता है। सही लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। इसको मैं हाइड कर दूंगा एंड इसको बंद कर देंगे। अगर ये तो मुझे हैंग कर नहीं रहा है, बट अगर आपको हैंग कर रहा है तो इसको भी हाइड कर दो, बुशेस को भी हाइड कर देना, कोई टेंशन नहीं। आते हैं ट्विग्स पे, तो लेट्स सिलेक्ट दिस अगेन, स्कैटर ऑन सरफेस, इसको बंद कर दूंगा। अच्छा, ये जो मॉडिफायर है स्कैटर ऑन सरफेस, दिस इज ओनली अवेलेबल इन ब्लेंडर 5 के बाद वाले जो वर्जन है, ठीक है। क्योंकि अगर आप लोग को पहले ये सब करना रहता ना तो हमें जाना पड़ता ज्योमेट्री नोड्स में, वहां पे हमें नोड्स बनाने पड़ते हैं। आते हैं इस पे, पॉइसन डिस्क कर दूंगा मैं इसको एंड कलेक्शन कर दूंगा एंड कलेक्शन में मैं ड्राई ब्रांचेस को सिलेक्ट कर दूंगा, देन अगेन पिक इंस्टेंस कर देंगे। तो ये कुछ इस तरीके के आ जाएगा, ठीक है। अब एक बार मुझे ना इन दोनों को दिखाना पड़ेगा, क्योंकि फिर तो ये देखो जैसे कि अब इसमें हाइड ही हो रहे हैं ना ब्रांचेस, तो मुझे ब्रांचेस का ना जो ट्रांसफॉर्म है वो बढ़ाना पड़ेगा, जो कि 1 है, आई विल मेक इट 2, ऑलमोस्ट डबल, क्योंकि बहुत ज्यादा हो गया है तो मुझे इतना नहीं चाहिए, तो 1.4 कर देते हैं, ठीक है। हल्का फुल्का दिखना चाहिए, अगर नहीं भी दिख रहा है तो कोई टेंशन नहीं, क्योंकि अपना मेन अट्रैक्शन तो अपना वही रहेगा, द डियर। नाउ एक चीज मुझे अभी रियलाइज हुई कि यहाँ पे 2 बुशेस आ चुके हैं, बट यहाँ पे अपना डियर रहेगा। तो यहाँ पे इस एरिया को मुझे ना खाली चाहिए। सो व्हाट आई विल डू इज आई विल हाइड दिस फर्स्ट ऑफ ऑल, और मैं जाऊंगा बुशेस में एंड यहाँ पे आप लोग को सीड मिलेगा, उसके साथ आगे पीछे करो,
until you get that particular area खाली, ठीक है। नाउ ये मुझे मिल गया, बट इसमें ना सारे बुशेस यहाँ आ गए जो कि मुझे पसंद नहीं आया। थोड़े बहुत आगे पीछे करो, करते जाओ, इतना कुछ दिक्कत नहीं है। यहाँ पे बुशेस भी दिख रहा है प्रॉपर यहाँ पे। हाँ चलो ठीक है, ये परफेक्ट वाला मिल गया मुझे। सो 9 वाला सीड मेरे लिए परफेक्ट है। आप लोग के लिए कोई और सीड परफेक्ट रहेगा, वो आप लोग को रैंडमाइज करके देखना पड़ेगा। सो ये हो गया, मैं इसको बंद कर देता हूँ। एंड ब्रांचेस मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा है, इतने ब्रांचेस नहीं रहते हैं भाई। तो क्या पत्थर मतलब पेड़ है ही नहीं, सिर्फ ब्रांचेस ही गिरे हुए हैं। सो उसको मैं कम कर दूंगा, 0.6 कर देता है, 0.4 कर देता हूँ, ठीक है। नाउ दैट्स परफेक्ट, हल्का फुल्का बस ब्रांचेस दिखने के लिए, दैट्स इट। नाउ 0.4 हो गया। अपने बुशेस भी परफेक्ट हैं एंड अपने बुशेस भी परफेक्ट हैं एंड अपने ग्रास भी परफेक्ट है। मेरे हिसाब से ना मैं ग्रास को एक चीज करूंगा जो कि है, आई विल एनेबल दिस रैंडमाइज हियर। रैंडमाइज करूंगा मैं इसको, और मैं इसको रैंडमाइज बेस्ड ऑन स्केल तो करूंगा ही थोड़ा बहुत, इतना भी नहीं, ठीक है। 0.014 ठीक है। एंड मैं रोटेशन में इसको रैंडमाइज करूंगा जो कि रहेगा जी एक्सिस में आई जस्ट पुट ऑन 90, ठीक है। एंड ये अपने आप रोटेशन में थोड़ा बहुत रैंडमाइज हो जाएंगे। सही लग रहा है। ये एक पैची पैच आ रहा है यहाँ पे, तो उसको हाइड करने के लिए आप लोग ग्रासेस का भी सीड देख सकते हो, ये रहा, ठीक है। एक ऐसा सीड देख लो कि आप लोग के कैमरा के सामने जो पैच है वो हाइड हो जाए। ये सही है। आई थिंक हल्के फुल्के यहाँ पे दिख रहे हैं, बट सही रहेगा। 6 को दिमाग में रखते हैं। आई थिंक दिस इज परफेक्ट आई गेस, बट नहीं, हाँ सामने एक अजीब सा, ओ ये सही है ना। यहाँ पे हल्के फुल्के पैचेस दिख रहे हैं, बट ठीक है, वो तो मैनेजेबल है। मेरा कैमरा कभी बंद हुआ मुझे पता नहीं, बट काफ़ी टाइम बाद ही बंद हुआ है। तो वो उतने पार्ट में कैमरा मत डालना, कोई टेंशन नहीं, बता देना कि ओ कैमरा बंद हो गया। तो मुझे अभी थोड़ा टाइम पहले रियलाइज हुआ कि मेरा कैमरा ऑफ हो चुका था, तो उसके लिए सॉरी। एंड लेट्स कंटिन्यू द सीन। अब मैं ग्रास को इसको हाइड कर देते हैं। अपना फॉलिएज ऑलमोस्ट डन हो चुका है, ठीक है। फॉलिएज के साथ जितना वर्क करोगे उतना अच्छा रहेगा। इसके बाद मेरे हिसाब से तो आते हैं कि अपन ने ग्राउंड लेवल फॉलिएज बना दिया, जो कि था आप लोग का ये सब। आते हैं अबोव ग्राउंड लेवल फॉलिएज, जो कि है आप लोग के ट्रीज। ऑफकोर्स ट्रीज भी ग्राउंड पे रहते हैं, बट उनको ना मतलब उसमें काउंट नहीं किया जाता, छोटे वाले फॉलिएजेस में। तो ट्रीज पे आते हैं। एंड मेरे हिसाब से अपन को यहाँ पे ट्रीज स्कैटर करने की जरूरत नहीं है। ट्रीज क्योंकि हल्के फुल्के ही रहेंगे। अब ट्रीज कहाँ से लेना है, तो यार मैं तो बोलूँगा ना कि ये कोई ऐसा सीन है नहीं कि हमें एक फॉरेस्ट चाहिए, फॉरेस्ट का बायोम चाहिए, हमें एक प्रॉपर ट्री कलर चाहिए, ये सब तो अपन को चाहिए नहीं। तो एक लॉजिकल बात करेंगे कि अपन सिंपली आ जाएंगे ब्लेंडर किट पे। एंड मेरे हिसाब से आई एम गोइंग फॉर पाइन ट्रीज। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा पाइन ट्रीज, ठीक है। एंड लेट मी सर्च इट। इसको भाई, अब इंसान गरीब है, क्या कर सकते हैं, तो फ्री फर्स्ट लगा दूंगा और आई खोल लेंगे। चलो, सो ये रहे पाइन ट्रीज। ना मुझे ना इनमें से 3 जो मॉडल्स हैं वो बहुत अच्छे लगे। सो द वन इज दिस वन, ये बहुत अच्छा है। इसका जो ये वाला वर्जन है ऑटम वाला, वो भी अच्छा है। और मुझे अच्छा लगा ये वाला। सो ये वाला, ये हाई क्वालिटी है। अपन को हाई क्वालिटी कुछ नहीं चाहिए, लो क्वालिटी ठीक है। सो इसको मैं यहाँ पे ऐसे रखूँगा। अब इनको प्लेसमेंट्स करते हैं। बहुत सिंपल है। मैं जी एक्सिस पे जाऊँगा ऊपर। यहाँ पे मैं कुछ इस तरीके से इसको प्लेस करने का ट्राई करूँगा कि हल्का फुल्का इसका ब्रांचेस भी दिखे। इन्हीं को हम ऑल्ट डी करके डुप्लीकेट करेंगे। मैं इस पर्टिकुलर ट्री को करूँगा सबसे पहले डुप्लीकेट। तो ये सिलेक्ट करते हैं, शिफ्ट करके ये सिलेक्ट करूँगा मैं, एंड ऑल्ट डी। अब आई थिंक दिस इज लुकिंग परफेक्ट। पूरे तरीके से ये हाइड हो चुका है और ऊपर से डार्क सीन है, तो इतना कुछ दिखेगा भी नहीं। मेरे हिसाब से व्हाट वी कैन डू इज ऑल्ट डी यहाँ पे। हाँ दैट्स इट, ठीक है। अब सही हो गया परफेक्टली। पूरा जो मुझे सेक्शन था, जो मुझे ट्री से हाइड करना है, वो हाइड हो चुका है। ये हो गया। एंड आई टेक 1 ट्री, जो कि आई थिंक यही रहेगा, एंड ऑल डी करके मैं इसको कैमरा के पास में लाऊंगा। सो एक बार ना, ये मैं क्यों कर रहा हूँ, ये मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे ना DOF चाहिए, जो कि है डेप्थ ऑफ फील्ड। दैट्स इट। हल्के फुल्के बस पत्ते दिखने चाहिए, बाकी कुछ नहीं भी दिखे तो चलेगा। अब सही है, यहाँ से पत्ते हैं, यहाँ पे, एंड आई थिंक आर 90% सीन इज रेडी। असली खेल तो आखिरी के 10% में करना रहता है। अगर आप लोगों ने 90% अच्छा किया सीन और आपने 10% में खराब कर दिया, तो वो सीन एक्चुअली खराब दिखेगा। बट अगर आप 90% खराब करे और आखिरी के 10% यू मेड इट समथिंग क्रेजी, तो 90% में जो खराब किया ना, उसको भी कवर अप कर लेगा। ये चीज याद रखना। आखिरी के 10% में क्या आता है, लाइटिंग आती है, प्रेजेंटेशन आता है, और आप लोग का मेन ऑब्जेक्ट जो आपका प्लेसमेंट रहता है वो आता है। सो वो सब आप लोगों ने ढंग से कर लिया ना, तो मजे हैं। फिर कोई नहीं, क्या करूँगा मैं सिंपली, कोई टेंशन नहीं। अब आते हैं डियर पे।
यार डियर कहाँ से उठाना है, कैसे उठाना है, मैं आप लोगों को बताता हूँ। मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी है एंड शाउट आउट टू दैट गाय, वो कुछ क्रेजी बंदा है। सो शाउट आउट टू वाइल्ड मैश 3D। भाई आप अगर ऐसा मॉडल बनाते हो, आप इसको इतना रियलिस्टिक एनिमेट करते हो और आप फिर फ्री में दे देते हो, फिर तो आप मतलब ऐसे भगवान के नीचे ही हो, मतलब भगवान जैसे आप आ जाते हो हमारे लिए। सो वाइल्ड मैश 3D यार क्या बात है, क्रेजी, व्हाट अ मॉडल एंड व्हाट अ क्रेजी एनिमेशन। सो ये है डियर का मॉडल, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, वहां पे जाके सिंपली इसको डाउनलोड कर लेना। FBX में अगर करना है कर लेना, बट मैं GLB में करूंगा विद 2K टेक्सचर, यहाँ से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। सो डाउनलोड कर लेना अपने हिसाब से, GLB या FBX में भी करना है उसमें कर लेना। देन सिंपली फाइल इंपोर्ट। अच्छा हाँ, उससे पहले ना आप लोग को रिकमेंड करूंगा कि जितने भी कलेक्शंस हैं, क्योंकि ये जो मॉडल है ना इसमें थोड़ी बहुत दिक्कतें हैं, तो मैं इन सबको हाइड कर दूंगा सबसे पहले एंड बताऊंगा मैं क्यों रीजन से हाइड कर रहा हूँ। एंड आई विल ऐड अ न्यू कलेक्शन जिसको मैं डियर नाम दे दूंगा। फाइल इंपोर्ट एंड आई विल गो टू GLB/GLTF और यहाँ से ये रहा आप लोग के डियर का मॉडल, इंपोर्ट GLTF, इसको मैं इंपोर्ट कर दूंगा। मैं क्यों कह रहा था कि ऐसा सबको हाइड करके एक नया कलेक्शन बनाओ, इस वजह से। ये देखो, ये है हमारा डियर का मॉडल। आप बोलोगे कि भाई ये क्या है, ये डियर है कि क्या है, मतलब क्या दिखा रहे हो ये। सो आई थिंक ये रिगिंग में कुछ डिफेक्ट है इसका, या मुझे नहीं पता। कि आई थिंक इन्होंने ना जो एनिमेशन किया था वो किसी और सॉफ्टवेयर में किया था, और वो सॉफ्टवेयर कोई बहुत पुराना सॉफ्टवेयर है जिसमें उन्होंने एनिमेट किया इसको। इसलिए जब इन्होंने एक्सपोर्ट किया और हम इसको ब्लेंडर में जब इंपोर्ट कर रहे हैं, ये कुछ ऐसे एरर्स आ रहे हैं। बट ये कुछ नहीं है इसमें, सिंपली ना इसको खोलो, इसका जो कलेक्शन बना है ना इसको खोलो, खोलते जाओ खोलते जाओ खोलते जाओ भाई, जितना खोल सके उतना खोलो। और आप लोग को यहाँ तक आना है। आप लोग को जैसे ये आर्मेचर वाला ऑप्शन दिखेगा, जैसे आर्मेचर वाला आप लोग को साइन दिखेगा ना, इसको हाइड कर दो और इसको इससे भी बंद कर दो, यानी रेंडर मोड से भी बंद कर दो। दैट्स इट, यू हैव योर ब्यूटीफुल सा डियर। एक बार चेक कर लो ये एनिमेटेड परफेक्टली है कि नहीं, तो मैं टाइमलाइन पे जाऊंगा एंड ये दिस इज एब्सोल्युटली परफेक्टली एनिमेटेड, नाइस। मैं क्या करूंगा, अब मैं इस पे क्लिक करूंगा एंड इसको स्केल डाउन करूंगा क्योंकि ये बहुत बड़ा है। अब इन सब की आंखें खोल देंगे भाई। ना ये डियर काफी बड़ा है, मैं इसको थोड़ा और छोटा करूंगा और ये हवे में भी है, सो मैं इसको थोड़ा नीचे लेके आऊंगा। ऑफ कोर्स ये फॉलिएज से कवर्ड रहेगा यहाँ पे, तो आप लोगों को इतना मालूम नहीं पड़ेगा, और मेरे हिसाब से तो सही है। अब हाइट इसकी सही भी लग रही है कंपेयर टू दीज ट्रीज, मेरे हिसाब से तो परफेक्ट लग रहा है। अब ये नाउ ये रहा आप लोग का सुंदर सा डियर, एंड अब आप लोग इसके टाइमलाइन को आगे पीछे भी करके देख सकते हो। दिस इज परफेक्टली एनिमेटेड, पर इसमें एक कैच है। जो आप लोग ये सीन देख रहे हो, जो कि आप लोग का रेफरेंस वाला सीन है, ये जो सीन था ना, ये मैंने बनाया था इन द माइंड ऑफ हैरी पॉटर वाला सीन बनाएंगे। पर हैरी पॉटर में ऐसा रियलिस्टिक डियर तो है ही नहीं, है ना। हमारा सीन में थॉट क्या था कि यार हमें ना ऐसे मैजिकल डियर दिखाना है। सो क्या करना है, कुछ मैं आप लोगों को बताता हूँ। मैंने इसका मटेरियल चेंज किया, दैट्स इट, और मैंने कुछ भी नहीं किया। मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली इसकी बॉडी को सिलेक्ट करूंगा ना। इसका देखो 3 ऑब्जेक्ट है, बॉडी है, एंटलर्स इसके 2 भाग में डिवाइडेड है, दैट्स इट, ठीक है। सो मैं बॉडी को सिलेक्ट करूंगा, मैं यहाँ से शेड एडिटर पे आ जाऊंगा, ये रहा आप लोग का शेड एडिटर, और मैं इसके प्रिंसिपल BSDF को कंट्रोल प्रेस करके, जो राइट क्लिक रहता है ना आप लोग के माउस का, उसको ड्रैग करते हुए ऐसे काट दूंगा एंड इनको सेलेक्ट करो एंड यहाँ पे साइड में रख दो, ठीक है। अब 3 नोड चाहिए। अब आपके दिमाग में ना सोचो कि ओके हमें अगर ऐसा एक मटेरियल बनाना है डियर का, तो मुझे क्या क्या नोड्स लगेंगे। सबसे पहले तो ग्लो नोड, एक ग्लो तो चाहिए, ऑफ कोर्स ग्लो हमें दिखाना है, जो कि ब्लेंडर में एमिशन नोड रहता है, ऑफ कोर्स वी ऑल नो। सेकेंड वी नीड की ट्रांसपेरेंट नोड, क्योंकि इसमें काफी पार्ट ऑफ जो डियर है वो ट्रांसपेरेंट है, सो वी नीड अ ट्रांसपेरेंट नोड। एंड द थर्ड थिंग जो कि इन दोनों को इंटीग्रेट करेगा, उसका नाम है लेयर वेट नोड। लेयर वेट नोड है, आप लोग फ्रेस्नेल से भी कर सकते थे, बट लेयर वेट नोड डाल के हम लोग फ्रेस्नेल पे कनेक्ट करेंगे, और इन सब को इंटीग्रेट करने के लिए वी नीड अ मिक्स शेडर, ठीक है। सो 4 नोड की जरूरत है। सबसे पहले आई विल जस्ट गो विद एमिशन, ठीक है, ये हो गया अपना एमिशन। शिफ्ट A करके आई विल ऐड अ ट्रांसपेरेंट नोड, ये आ गया अपना ट्रांसपेरेंट नोड, एंड शिफ्ट A करके मैं इसको लेयर वेट नोड को भी ऐड कर दूंगा। मैं फिर से कह रहा हूँ, फ्रेस्नेल से कर सकते हो आप लोग, बट अगर नहीं है तो कोई टेंशन नहीं। अब आते हैं तीसरी चीज जो कि इन तीनों को एक साथ करेगी, वो है अपना मिक्स शेडर नोड, और ये रहा मिक्स शेडर। सो क्या करना है कि सिंपली एमिशन को मैं एक शेडर में कनेक्ट कर दूंगा, ट्रांसपेरेंट को दूसरे शेडर में, और फैक्टर की जगह यहाँ से फ्रेस्नेल को उठा के मैं फैक्टर में डाल दूंगा, ठीक है, दैट्स इट। अब आते हैं एमिशन पे। सो मैं इस एमिशन को, हमें ऑफ कोर्स व्हाइट एमिशन तो बिल्कुल नहीं चाहिए, वी नीड अ ब्लूइश एमिशन।
तो मैं इसको एब्सोल्युटली ब्लू कलर में दे दूंगा और इसकी स्ट्रेंथ को मैं बढ़ा दूंगा टू अराउंड 20 में भी, आई डोंट नो, कुछ भी डाल देते हैं, 20 डाल देते हैं फिलहाल के लिए। अब एक बार मैं जाएंगे हम लोग साइकिल्स में। सो मेरे हिसाब से ना मैं इन सबको हाइड कर दूंगा बिकॉज मुझे नहीं चाहिए कि मेरा सीन बिल्कुल भी क्रैश हो। लेट मी हाइड इट एंड लेट मी हाइड द, नहीं चलो ठीक है, ट्रीज रख लेते हैं। अब 0 करके मैं रेंडर, Z से मैं रेंडर पे जाऊंगा। लेट्स वेट फॉर सम टाइम, लेट्स सी। ओह वाओ, हाँ ओके ब्यूटीफुल। सो अच्छा हाँ, सो हम लोगों ने शेडर टू सरफेस ही कनेक्ट नहीं किया। देयर यू गो, ठीक है, ये रहा अपना जो शेडर जो मुझे हल्का फुल्का चाहिए, बट अभी भी ना ये ऑड दिख रहा है, बहुत अजीब सा दिख रहा है। तो इसके ब्लेंड फैक्टर को कम करो, ये 0.5 है, मैं इसका आधा कर दूंगा 0.25 एंड ये रहा वो शेडर जो मुझे चाहिए था, एब्सोल्युटली वैसे का वैसा है। अपन ने अभी तक कुछ भी लाइटिंग की नहीं है इसलिए ये इतना डार्क डार्क दिख रहा है, बट कोई बात नहीं, जैसा शेडर मुझे चाहिए था वैसा मुझे मिल गया है। जी से मैं सॉलिड में आऊंगा एंड सेम चीज मैं यहाँ से इसके मटेरियल को कॉपी कर लूंगा। फिर आएंगे एंटलर्स पे, इनके एंटलर्स को माइनस करेंगे, नया मटेरियल डाल के पेस्ट मटेरियल, और इनके एंटलर्स को फिर से हटा दूंगा, इनका जो एग्जिस्टिंग मटेरियल को हटा के दूसरा मटेरियल को मैं पेस्ट मटेरियल कर रहा हूँ। कौन है भाई? ये रहे अपने दोनों एंटलर्स का डन। अब रेंडर में जाएंगे एंड लेट मी सी कि कैसा लग रहा है वो रेंडर। बहुत सही लग रहा है, जैसा हमें डियर चाहिए वैसे का वैसा ही लग रहा है, ठीक है। अब आते हैं अब हो गया अपना 5%, ठीक है, अपन ने मेन ऑब्जेक्ट को भी डाल दिया है, 95% अपना कंप्लीट हो चुका है। बट मैं अगर आप लोगों को कहूँ कि आप लोगों का पूरा सीन डिपेंड करता है ऑन द रेस्ट 5, जो कि है लाइटिंग, वॉल्यूम्स और ये सब ऐड करना, इस पे बहुत कुछ डिपेंड करता है एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स व्हाइल मेकिंग अ सीन। तो मेरे दिमाग में क्या चल रहा है कि एक काम करते हैं, यहाँ पीछे से एक लाइट डाल देंगे टूवर्ड्स द कैमरा, परफेक्ट रहेगा, एंड लेफ्ट से एक लाइट डाल देंगे जो कि आपकी सनलाइट रहेगी, जो कि ऐसे जाएगी यहाँ से इस तरह, और फिर यहाँ पे just for the sake of color management and just for the sake of making the scene look contrasty, color contrasty, मैं यहाँ से एक लाइट डाल दूंगा from the trees towards the camera, जो कि एक अलग कलर की रहेगी। So करते हैं वो, लेकिन उसके पहले मैं जाऊंगा वर्ल्ड पे मैं इसे ना ब्लूइश टोन दे दूंगा हल्का सा, तो मैं हल्का सा इसको ऐसे ब्लूइश टोन दे दूंगा एंड इसके स्ट्रेंथ को मैं 0.3 कर देंगे, ठीक है। जी से एक बार रेंडम मोड पे जाके देखते हैं, इज दिस लुकिंग गुड, या परफेक्ट, जो मुझे सेटअप चाहिए वैसा ही लग रहा है, ठीक है। अब मेरे हिसाब से ना, अच्छा एक और चीज, जब आप लोग का सीन इतने हद तक बन जाएगा ना कि आपका सिर्फ लाइटिंग और ये सब बाकी है, तो ना ये जो ग्रिड्स है ना इनको हटा दो, क्योंकि अब आपका ग्रिड्स का कुछ काम है नहीं, आप कोई नया ऑब्जेक्ट डालने वाले हो नहीं जो कि आपको ग्रिड के हिसाब से प्लेसमेंट करना है। तो कैसे करना है पता है, सिंपली यहाँ पे आ जाओ इस पर्टिकुलर सेक्शन पे एंड यहाँ पे ग्रिड हटा दो, फ्लोर हटा दो और दोनों एक्सेस भी हटा दो, ताकि हमें सिर्फ सीन दिखे कुछ इस तरह। बहुत सही। आते हैं आगे लाइटिंग पे। सो मैं शिफ्ट ए करके आई एड एरिया लाइट, एक एरिया लाइट ऐड करते हैं, कुछ ऐसे करके प्लेसमेंट कर दो कि वो प्रॉपरली डियर की पीछे दिखे, टूवर्ड्स द कैमरा दिखाना है ना, ये भी एक थोड़ा दिक्कत वाली बात है, ठीक है, परफेक्ट। नाउ ऐसे ही कुछ चाहिए था मुझे। अब इसका जो स्क्वायर है, जो इसका एरिया है, मैं उसको इंक्रीज करूंगा अच्छा खासा, क्योंकि मुझे वो चाहिए ऑफ कोर्स। और मेरे हिसाब से ना मुझे स्क्वायर जम नहीं रहा है, तो मैं स्क्वायर की जगह आई विल गो टू लाइट्स एंड स्क्वायर की जगह आई विल टेक अ डिस्क, जो कि अलॉट बेटर है। पावर को यार देखो, पावर को आप लोग आगे पीछे करके देख सकते हो, पर मैंने जो सीन में यहाँ पे रखा है मैं आप लोग को उसकी वैल्यू बता देता हूँ। Let me see. Okay, 1 सही है ना? तो इसकी वैल्यू अपन 1000 रख देंगे अराउंड, देखते क्या होता है। 1000 रख दो, और कलर को मैं व्हाइट नहीं रखूंगा, मैं हल्का सा इसको ब्लूइश टोन दूंगा, क्योंकि हमें ब्लूइश टोन ही चाहिए। ओके, सो ये अपन ने एक लाइट प्लेस कर दी, लेट्स सी कि ये कैसी लग रही है इन रेंडम मोड। ओके परफेक्ट, जो मुझे चाहिए था वैसे का वैसे ही दिख रहा है, परफेक्ट लग रहा है। जी से सॉलिड में आ जाएंगे। नाउ आई नीड अ सनलाइट, जो कि सनलाइट जैसा वर्क नहीं करेगी, बट एक ऐसी लाइट जो कि राइट साइड, लेफ्ट साइड से आए टूवर्ड्स राइट। सो लेट्स सी, I'll add a sun, और इस सन को मैं प्रॉपरली कुछ इस तरह प्लेस कर दूंगा कि ये डियर की तरफ लगे, और इसके स्ट्रेंथ को मैं भी 2 कर देते हैं हल्का सा। एक बार फिर से देखते हैं रेंडम मोड में, ठीक है, नाइस, जो मुझे चाहिए था वैसे का वैसे ही लग रहा है, परफेक्ट। एंड लास्टली ऑप्शनल है, अगर आप लोग करना है कर लो, बट मैं आप लोग को दिखा देता हूँ क्या मेरे दिमाग में था। मेरे दिमाग में ये था कि इसको लेट्स डुप्लीकेट दिस, शिफ्ट D X, यहाँ से ऐसा कुछ,
और यहाँ से कुछ इस तरीके से लाइट आ रही है फ्रॉम द वुड्स। क्या आ रहा है ऐसा, ठीक है। और मैं इसको रेड कलर पे दूंगा, एग्जैक्टली द अपोजिट, रेड या ऑरेंज, एग्जैक्टली द अपोजिट ऑफ व्हाट वी गेव टू दैट एरिया लाइट। और इसको 1000 तो बिल्कुल नहीं रखेंगे हम लोग, 100 रखते हैं, क्योंकि 1000 तो बहुत ज्यादा, इतना लाइट नहीं चाहिए। इज इट विजिबल? हाँ सही है, दिख तो रही है, बढ़िया लग रही है। मे बी इसको मैं हल्का सा कुछ इस तरह कर दूंगा एंड इसके जो इससे है इसे कम कर देंगे। सो ऐसा लगना चाहिए कि हाँ थोड़ा मिस्टिकल चीज वहां भी चल रही है। परफेक्ट, सो आई एम गुड विद दिस सीन। और अब 98% हो गया है, आखिरी 2% इज सिंपली एडिंग अ फॉग, यानी एक हेज कहो, या कहो कि जब आप लोग जाते हो ना फॉरेस्ट में, रात को भी गए तो नहीं रोके मुझे पता है, बट रात को जब जाओगे ना फॉरेस्ट में तो एक अलग सा एक फॉग रहता है, एक हेज रहता है, उसको हम लोग को दिखाना है, जो कि जरूरी है। जरूरी इसलिए है, नॉट बिकॉज कि वो फॉग दिखेगा या हेज दिखेगा, बिकॉज वो लाइट को स्कैटर करेगा, जो अपन ने अभी इतनी लाइटिंग करी है ना उसको स्कैटर करेगा। सो आई विल गो टू मेश, आई विल ऐड अ क्यूब एंड मैं इसको स्केल कर दूंगा काफी हद तक, पूरा सीन कवर कर दूंगा बेसिकली, ठीक है इस तरह। इसको एक नया मटेरियल दूंगा मैं एंड प्रिंसिपल BSDF को डिलीट कर दूंगा, शिफ्ट A करके आई विल ऐड अ वॉल्यूम नोड जो कि प्रिंसिपल वॉल्यूम है, और वॉल्यूम टू वॉल्यूम कनेक्ट कर देंगे। इसकी डेंसिटी हम लोग रखेंगे मे बी 0.05 रख देते हैं, जो कि बहुत सही है। और इसका मैं हल्का सा ब्लूइश टोन दूंगा इसके फॉग को भी, क्योंकि मुझे हल्का सा मतलब ब्लूइश जितना हो सके उतना ब्लूइश रखना है सीन को। और एनाइसोट्रॉपिक को मैं यहाँ पे 0.3 कर दूंगा, दैट्स इट। अब एक बार देखते हैं, 0 करूंगा मैं एंड रैंडम मोड पे जाऊंगा, लेट मी सी कैसा दिख रहा है। परफेक्ट, प्रॉपर, एकदम प्रॉपर सीन, कितना सुंदर लग रहा है सीन, ठीक है ना। इसमें आप लोग अपने हिसाब से आप लोग को जो एड ऑन्स करने हैं, जो और ऑब्जेक्ट्स डालने हैं वो आप लोग डाल सकते हो। एक बार अगर आप लोग को ग्रास वास देखना है कि कैसा लग रहा है, सो वो भी एक बार देख लेते हैं, होपफुली ये हैंग ना हो जाए, ठीक है। नाइस, ठीक है, सही लग रहा है, हाइड कर दो। हाँ चलो, मालूम बड़ा क्रैश हो जाए, एक बार भी सेव नहीं किया मैंने अभी तक। मतलब ये आदत ना किस दिन मुझे सच में इतनी बुरी फंसाएगी ना, क्या बताऊं। चलो, सीन बहुत सही लग रहा है, परफेक्ट लग रहा है। अब आते हैं लास्ट पार्ट पे, जो कि आप लोग का कैमरा कैसा रहना चाहिए, क्या रहना चाहिए। सो आई विल गो एंड सिलेक्ट माई कैमरा। मेरा कैमरा कहाँ है भाई, ये रहा मेरा कैमरा, ठीक है। नाउ सबसे पहले आते हैं DOF पे। जब भी आप लोगों का कैमरा सेट है, आई थिंक द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड डू इज फोकल लेंथ। पर मुझे फोकल लेंथ 50 mm सही लग रहा है। एक लॉन्ग शॉट है नहीं कि मैं 30 mm रखूं, और ना ही मुझे एकदम जूम्ड इन शॉट लेना है कि मुझे 100 या 150 रखना पड़ रहा है। तो 50 mm इज परफेक्ट फॉर मी। अगर मैं इसके थोड़ा नीचे जाऊंगा तो यहाँ पे डेप्थ ऑफ फील्ड आती है, इसको एनेबल कर दो। सिर्फ डेप्थ ऑफ फील्ड को एनेबल करने से कुछ नहीं होगा, इसको बताना पड़ेगा कि मुझे फोकस किस पे करना है। नाउ डियर को सिलेक्ट मत करना, मालूम पड़ा यहाँ से आप लोग ऑब्जेक्ट पे जाओ और डियर को सिलेक्ट कर दो। ये होता है नूब तरीका। प्रो तरीका ये होता है कि यहाँ पे सबसे पहले आ जाओ डियर के पास, जूम इन कर लो मतलब, एंड शिफ्ट प्रेस करके राइट क्लिक करो, जिससे आप लोग का जो कर्सर है, जहाँ पे सारे ऑब्जेक्ट्स जो आप न्यू ऑब्जेक्ट्स ऐड करते हो वो स्पॉन होते हैं, वो आप लोग का डियर पे सेट हो जाएगा। शिफ्ट A करके सिंपली जस्ट ऐड एम्प्टी, कहाँ गया, ये रहा एम्प्टी एंड प्लेन एक्सिस, ठीक है। सो ये देखो, अब यहाँ पे इसने एक एम्प्टी ऐड कर दिया है प्लेन एक्सिस पे। मैं इसको स्केल कर दूंगा हल्का सा, देयर यू गो। अब हमें सिर्फ इतना, थोड़ा कम कर देते हैं, ठीक है। अब हमें सिर्फ इतना ही बताना है कि कैमरा भाई इस पर्टिकुलर एम्प्टी पे हमें डेप्थ ऑफ फील्ड पे फोकस करना है, दैट्स इट। बहुत सिंपल, ये चीज हमेशा करना। कभी भी ऑब्जेक्ट को मत डालो डेप्थ ऑफ फील्ड में, कभी भी मत डालना। हमेशा एक एम्प्टी को ऐड करो एंड मेक दैट एम्प्टी वर्क थिंग्स। एम्प्टी क्या है? एम्प्टी कुछ नहीं, एम्प्टी इज नथिंग, बस वो एक एम्प्टी सा एम्प्टी है। क्या बोल रहा हूँ यार, मैं पागल हो गया हूँ, ठीक है। ये एम्प्टी को यहाँ से एम्प्टी सिलेक्ट कर, क्या बोल रहा हूँ यार, क्या बोल रहा हूँ पता नहीं। फोकस ऑब्जेक्ट पे एम्प्टी सिलेक्ट कर देंगे यानी ऑटोमेटिकली। बाकी इसको कुछ छेड़ना मत, एफ स्टॉप, ब्लेड, इसको भी छेड़ सकते हो आप, अगर आप लोग को, आप इफ यू आर फेमिलियर विद इट कि एफ स्टॉप क्या होता है, ब्लेड्स क्या होता है। अच्छा, अगर आप लोग DOF पे अगर आप लोग एक वीडियो चाहिए तो मैं जरूर बताना। दिस इज वन ऑफ दोज टॉपिक्स जो मुझे बहुत पसंद है एंड आई लव टू मेक दिस थिंग वर्क, ठीक है। सो अगर आप लोग को डेप्थ ऑफ फील्ड पे चाहिए वीडियो, कि डेप्थ ऑफ फील्ड वीडियो मतलब होली फोकस्ड ऑन डेप्थ ऑफ फील्ड, जिसमें एफ स्टॉप, ब्लेड्स, रोटेशन, रेशियो सब कुछ डिस्कस करेंगे, और 2-3 एड ऑन को भी मैं ला दूंगा जो आप लोगों को डेप्थ ऑफ फील्ड में हेल्प कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों को ऐसा एक वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, ठीक है। चलो, वो तो आगे की बात है। फिलहाल के लिए वी आर डन विद द सीन, वी हैव मेड द सीन वर्कआउट। एंड अगर आप लोग यहाँ पे अब टाइमलाइन पे जाते हो तो ये एनिमेटेड भी है, पर
आते हैं रियलिज्म पे। लेट्स टॉक अबाउट रियलिज्म नाउ। अगर आप एक फॉरेस्ट में जाते हो और अगर आपके पास एक स्टैंड नहीं है कैमरा को सेट करने के लिए और आप हाथ में पकड़ के इस डियर को ऐसे शूट कर रहे थे, तो इमेजिन कि कौन ही आदमी रहेगा जो इतना स्टेबल कैमरा पकड़ेगा? नो वन, करेक्ट। सो मैं फिर से कह रहा हूं, मैंने सीन का डिस्क्रिप्शन कैसा दिया था कि आप लोग एक जंगल में वॉक इन करें और अचानक आपको जो हैरी पॉटर वाला डियर था वैसा डियर आप लोगों को दिख गया एंड यू रिमूव योर कैमरा एंड आप शूट कर रहे हो। सो इतना स्टेबल तो शूट नहीं होगा। क्या करना है, इसको हम देंगे एक रियलिस्टिक शेक, रियलिस्टिक कैमरा शेक। कैसे करना है बता रहा हूं, बहुत सिंपल है। गो टू योर एडिट प्रेफरेंसेस एंड आई एम गिविंग यू, नहीं आई एम नॉट गिविंग यू बट ब्लेंडर हैज गिवन यू दिस, नॉट ब्लेंडर आल्सो बट मेरे हिसाब से ये लेजी ट्यूटोरियल्स ने दिया है शायद, मुझे पता नहीं, बट क्रेजी एड ऑन है, क्रेजी एड ऑन है जिसका नाम है, बताता हूं क्या। गेट एक्सटेंशन पे जाओ, यहाँ पे सिंपली सर्च एक्सटेंशंस पे जाओ, ठीक है। थोड़ा बहुत ये लैग होगा, मेरा भी होता है, कोई टेंशन नहीं, बट शेकीफाई इसको सर्च करो, कोई बात नहीं, टाइप कर लेगा, देयर यू गो, ठीक है। ये कैमरा शेकीफाई वाला एड ऑन है, इसको यहाँ से एनेबल या इंस्टॉल का ऑप्शन आता रहेगा, उसको इंस्टॉल कर लेना। गो टू एड ऑन्स एंड ऑटोमेटिकली वो एनेबल हो जाएगा। इसको बंद कर दो। नाउ अब डेप्थ ऑफ फील्ड के नीचे कैमरा शेकीफाई नाम का एक अलग सेक्शन आ जाएगा, विच इज क्रेजी सेक्शन। कुछ नहीं करना है, यहाँ पे प्लस पे ऐड करो एंड वो ऑटोमेटिकली एक शेक डाल देगा। सो ये है इन्वेस्टिगेशन वाला प्रीसेट, क्योंकि ऐसा लग रहा है ना कि कोई इन्वेस्टिगेट कर रहा है ऐसा, बट हमें इन्वेस्टिगेशन वाला नहीं चाहिए क्योंकि इतना भी शेक नहीं चाहिए। हम आएंगे क्लोजअप, वी नीड अ क्लोजअप, ठीक है, कि आपने एक क्लोजअप शॉट लिया एंड आप लोग को हल्का फुल्का बस आप लोग का हाथ हिल गया, कितना परफेक्ट। इसे कहते हैं ना परफेक्ट रियलिस्टिक कैमरा मूवमेंट जो मुझे चाहिए। सो ये होता है अंत, ये होता है वो चीज जो आपके सीन को अब एकदम परफेक्ट बना देगी कि हाँ ये होता है एकदम क्रेजी सीन। दैट्स इट, बनाओ ये सीन, इसको रेंडर करो, एनिमेशन रेंडर करो, इसका आराम से रेंडर करना। एंड यार मुझे इस सीन को रेंडर करने में बहुत ही ज्यादा टाइम लग गया, लेजिट बहुत ही ज्यादा टाइम लग गया। और इतना टाइम देने के बाद मुझे मालूम पड़ा है कि गूगल ने एक क्रेजी लेवल का कांड कर दिया है, मतलब पहले कर दिया था, मुझे अब मालूम पड़ा है। तो बात ये है कि आप लोग अपने ब्लेंडर सीन को 50 टाइम्स फास्टर रेंडर कर सकते हो, वो भी विदाउट यूजिंग योर सिस्टम। जी हाँ, और वो भी एकदम प्रॉपर अल्ट्रा हाई क्वालिटी में रेंडर कर सकते हो। तो इस पूरे प्रोसेस को हम लोग डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लो एंड स्टे ट्यून हो जाओ, बिकॉज हमें मई एंड तक एटलीस्ट 15,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने हैं। एंड सीन का एक एनिमेशन बनाओ, मुझे ब्लेंडर पे भेजो या ब्लेंडर पे भेजो ब्लेंडर बोल रहा हूँ, मुझे इंस्टाग्राम पे भेजो। और अगर पोस्ट कर रहे हो तो फिर मुझे टैग भी कर देना कि हाँ क्यूरिफाइड, थैंक यू फॉर द ट्यूटोरियल, ऐसा कुछ भी कर देना है, आप लोगों की मर्जी है। तब तक के लिए यार दैट्स इट फॉर टुडे। दिस वाज द होल सीन जो कि मैं बनाना चाहता था एंड इट टर्न्ड आउट प्रीटी वेल। थैंक्स टू एवरीवन हु गिव दीज एसेट्स। और ये डियर वाला मॉडल जिसने दिया भाई, तुझे तो भाई सैल्यूट है, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। मैं आपसे मिलता हूँ अगले ट्यूटोरियल में। एंड अगर आप लोगों को ऐसे ही क्रेजी ट्यूटोरियल्स देखने हैं और तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो यार मैं आपसे मिलता हूँ ऐसी नेक्स्ट अगले क्रेजी रेंडर वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।